जय श्री कृष्ण गुरु मैया। नवा वर्षनी शुभेच्छा। खूब खूब धन्यवाद। तमारा विडियो अमे 2 दिवसथी जे जोया सूर्यग्रहणना अने आ दिवाळीना खूब सरस लाग्या। अत्यारे हूँ पोते ज ए जोईने मने ए उत्सुकता थई छे कि चलो गुरु मैयाने मळीए अने नवा वर्ष छे, शुभकामना बी पाठवीए अने जोड़े जोड़े दर्शन बी करीए। सरस। तो गुरु मैया अमने ए उत्सुकता छे कि आ विडियो जोया पछी तमारा हिसाबे अमारा जे गुजरातमां जे कहेवाय छे कि बेसतुं वरस एटले के नवुं वरस, तो आ नवा वरस दरमियान एनो तात्पर्य तमारा हिसाबे शुं कहेवाय, शुं मेसेज आपवा मांगे छे? अने घणुं महत्व जो होय तो आजना दिवसे गुजरात ने बीजा अन्य ज्यां कृष्ण पूजा थाय तो आजे गोवर्धन पूजानुं वधारे महत्व छे। अने एनी साथे अन्नकूटनो वधारे महिमा घणा बधा मंदिरोमां आ वधारे उजवातो होय छे। तो आ अन्नकूट द्वारा शुं मेसेज छे? अमे मंदिरोमां आ उत्सवो जोईए छे, माणीए छे, पण आ उत्सव द्वारा एनो अनुभव आ एकतानुं कयुं प्रतीक छे? आ केटला वर्षोथी चाली आवे छे? तो आ परंपरानी पाछळनो हेतु शुं छे? जे अत्यारे तमे अमने जणावो ते अमने इच्छा छे। जय श्री कृष्ण। जय श्री नर्मदे कृष्ण। हर। नर्मदे हर। पहले जय श्री तो कृष्ण। आप सब समस्त गुजराती भाई बहनों को मेरे आज के नूतन वर्ष के खूब खूब अभिनंदन। आज का दिन कार्तिक शुद्ध एकम, जिसको गुजरात में नया वर्ष के हिसाब से मनाया जाता है, और गोवर्धन पूजा जो है उत्तर भारत में खास, और अन्नकूट का महत्व वो लगभग सभी पूरे भारतवर्ष के मंदिरों में लगभग मनाया जाता है। तो ये तीनों का संबंध आज के दिन का ये विशेष महत्व है कि गोवर्धन पूजा और अ, ये गुजरात का नया वर्ष वो दोनों संबंधित है भगवान कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण का सबसे ज्यादा संबंध रहा गुजरात से। भगवान कृष्ण, गोवर्धन पूजा भी भगवान कृष्ण से संबंधित है, उन्होंने से ही प्रारंभ किया था, पहले नहीं होता था। तो पौराणिक हिसाब से भी अगर देखा जाए, भागवत में पूरा उल्लेख है उसका, कि भगवान कृष्ण ने जन्म से लेकर के जो उन्होंने गोकुल में, उनका मथुरा में जेल में जन्म हुआ, गोकुल में वो थोड़े बड़े हुए, 5 वर्ष के समय तक वो गोकुल में रहे, और 11 वर्ष की उम्र तक वो वृंदावन में रहे हैं जहाँ गोवर्धन नजदीक है, और उसके बाद वो 25 साल की उम्र तक मथुरा में रहे। 25 साल के बाद में 125 वर्ष की उनकी आयु हुई जब तक, यानी कंप्लीटली 100 वर्ष उन्होंने गुजरात में बिताया। तो राजा के रूप में वो गुजरात में द्वारिकाधीश, द्वारिका में निवास किया, द्वारकाधीश बने, है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो गुजरात के जो राजा है, रियल जो किंग है, वो है भगवान कृष्ण। पर इसी कारण से लगभग गुजरात के समस्त जन जब एक आपस में जब ग्रीटिंग्स करते हो तो जय श्री कृष्ण बोला जाता है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा तात्पर्य। तो भगवान कृष्ण ने अन्नकूट का ये 56 भोग का भी गोवर्धन भगवान को सबसे प्रथम पूजा में किया था, और तब से फिर ये प्रचलित हुआ है। तो जब वृंदावन और गोकुल एक बिल्कुल सीधे साधे और सामान्य गांव थे उस समय, भगवान कृष्ण का जन्म वो तो दिव्य था, तो सीधे सिंपल लोग थे। पहले से वहां पर भी कई वर्षों से ये सब भोग वगैरह का पूजा, गोवर्धन पूजा का सिस्टम चलता था। परंतु जब भगवान कृष्ण आए, कृष्ण अपने आप में क्रियात्मक उपदेश देते हैं, उन्होंने जो किया वो करके किया है ना। जब से जन्म हुआ तब से ही वो क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं। जब ये वर्षों जुनी परंपरा उनकी गोवर्धन पूजा की चलती थी, तो उसी समय कुछ परिवर्तन का क्या करना चाहिए आखिर, वो मैसेज भगवान ने दिया है यहाँ पर कृष्ण ने। और उसी लिए ही सब जब गोवर्धन पूजा के दिन आया तब सबको बुला करके अगले दिन कृष्ण भगवान ने दीपावली वाले दिन ये सब एकत्रित हुए, निश्चय किया कि कल गोवर्धन पूजा, आज कुछ नया होना चाहिए। कृष्ण यानी सदैव विकास के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, एक्टिव, सदैव एक्टिव, कुछ नया करने वाले, परिवर्तन को मानने वाले व्यक्ति, कुछ नया होना चाहिए जो हजारों आने वाली पीढ़ियों तक ये मैसेज मिलता रहे। तो उस समय सबको एकत्र होना भी जरूरी था। सब गांव वालों के, गोकुल वृंदावन के सभी लोगों को एकत्रित किया गया।
सब इकट्ठा हुए, सबको बोला कि आज हम गोवर्धन पूजा करेंगे, तो सबके घर से कुछ न कुछ नैवेद्य, कुछ न कुछ भोग प्रसाद लेकर के आना चाहिए, क्योंकि मंदिर और गुरु ये दो स्थान ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर सबको बोला कि आज के दिन वर्ष में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि अपने घर घर से थोड़ा थोड़ा, कोई गरीब है तो अपने हिसाब से, कोई अमीर है अपने हिसाब से, मिठाई में जो जो लगता है वो आए और लेकर के और भगवान गोवर्धन को पूजा करके वो भोग नैवेद्य कराया जाए। सबने कृष्ण की बात मानी और अपने घर से लेके जो जो जिन जिन के हाथ से बना लेके भगवान गोवर्धन को भोग लगाया और सबने एक साथ मिल करके वहां भोजन किया। यानी ग्राम देवता हो, स्थान देवता हो, उसका महत्व यहाँ भगवान कृष्ण ने वहाँ बिल्कुल प्रामाणिकता से निभाया है। और सब लोगों ने जो भी बना के अपने घर से लाए थे थोड़ा थोड़ा, तो जो कुछ भी वो सब एकत्रित करके सब मिल करके वहां सब एक में पूरे कुल वृंदावन के जितने लोग थे उन्होंने प्रसाद पाया था। यानी कि ये आज का दिन जो है वो यही मैसेज आज भी हमें देता है कि जहाँ गांव हो या परिवार हो वहां हमें एकत्रित एकता का एक प्रतीक, यानी सीधे सीधा कहा जाए तो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा संपूर्णपणे गांव की एकता का एक प्रतीक है। कि गांव में एक मंदिर होता है तो मंदिर में भोग लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर ना, प्रत्येक घरों में से थोड़ा थोड़ी चीज कुछ ना कुछ नई बनाई जाए और वो सब लोग एकत्र होकर के, कोई भी हमारे गांव के अंदर कोई ना कोई मंदिर होता है, वहां के स्थान देवता होता है, उनको वहां भोग लगाया जाए एक प्रसाद के रूप में। वो भगवान तो खाते नहीं है लेकिन प्रसाद के रूप में वो एकत्र होकर के वो प्रसाद हम मिल करके खाए, ताकि गांव के अंदर एक एकता सदैव बनी रहे। तो साल में एक दिन इस सब गांव के अंदर, खास करके तो गुजरात से ये मैसेज जाना चाहिए और प्रत्येक गांव के लोगों को ये एक दिन जब नया वर्ष ही कर रहे, तो ऐसा नहीं कि हमने ये बना दिया वो बनाने, आप जो भी बनाओ, क्योंकि ये एकता की बात है। वहां चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन उस दिन सबको एक मिल करके गांव के अंदर ये अन्नकूट भगवान का होना चाहिए और उसके बाद मिल करके प्रशांत भोजन लेकर के चर्चा विचारणा विमर्श करके और एक दूसरे के प्रति जय श्री कृष्ण का भाव रख करके हमें ये खूब आनंद उत्सव से हमारा नया साल का आगमन का हमें ये मैसेज सबको भी देना चाहिए और खुशी खुशी हमें पूरे वर्ष एक एकता और आनंद के साथ बिताना चाहिए। यही खास रहा 56 भोग इसीलिए 108 और 56 भोग, यानी कि प्रत्येक घर से एक नई नई चीज आती है, वो 56 भोग ही बन जाता है। अन्नकूट जैसे यस, बोलते हैं। एक राजा गांव के अंदर भी चाहे कुछ कहा कि 56 भोग राजा महाराजाओं के राजमहलों में सदैव बनता है, लेकिन जब गरीब भी अगर 50 56 60 लोग एक यूनिटी हो जाती है और एक एक चीज बनती है, तो भगवान ने नक्की किया यही 56 भोग है। एक राजा ही खाली 56 भोग नहीं बना सकता, तुम कितनी भी प्रजा भी 56 भोग बना के एक इतना खुद खूब सुंदर तरीके से राजा के प्रति या गांव के प्रति या भगवान के प्रति अपना राजत्व वो मैसेज दे सकते हैं, है ना। तो अलग अलग, और अभी का जो समय है वो नया आता है, शरद ऋतु के बाद में नई नई सब्जियां आती है, नया नया अन्न आता है। तो कूट का अर्थ यही है कि सब मिला करके बना कर मिक्स करके उसको खाया जाए, इसका स्वाद ही अलग है। हम तो अलग अलग करते तो रोज खाते ही है, लेकिन सब मिक्स करके कि अस्वाद होकर के कि प्रेम के भाव के स्वाद को लेकर के किसी एक व्यक्ति, किसी ने कैसा बनाया किसी ने कैसा बनाया, तो किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सब अन्न को मिक्स किया जाता है और मिक्स करके ही उसका प्रसाद दिया जाए। जो कूट का करना, कूट यानी समूह, सबको एक साथ में मिला देना ताकि उसका स्वाद एक ही बन जाए। तो यूनिटी का स्वाद एक ही होता है, एकता, वो प्रेम, वो भाव, और वो बस भावपूर्वक उसका एकता बना रहे। यही अन्नकूट का सबसे बड़ा रहस्य और महत्व माना जाता है। खूब सरस माताजी, अमने आ जाणीने आज बहुत आनंद थयो कि आटला वर्षमां आवुं महत्व अमे कशे जाण्युं नथी, पण मतलबमां आजे जे अहींया आवीने, आज सूरतथी अहींया आवीने आ जाणीने हवे एम थाय के जाणे के हवे मंदिरमां दर्शन तो करीए, पण साथे साथे जे ग्राम देवता छे एनुं महत्व वधारे छे, ए तमे आज कृष्ण थकी जे
કહેવા માંગ્યું તે અમને બહુ આનંદ થયો. એ જાણીને અમને આનંદ છે કે હવે અમે પણ આ પૂજા હવે કરીએ. એટલે કે જ્યારે સ્થાન દેવતાની કોઈ વાર પૂજા થાય તો આ કરવી જોઈએ એ જાણીને આનંદ થયો. અને કૂટ શબ્દમાં પણ તમે જે ઉલ્લેખ કર્યો કે કૂટ, પણ અમે ગુજરાતીઓમાં કૂટ એટલે કે કૂટીને એને કંઈક પણ અમે જ્યારે બનાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે અમે આ કૂટ શબ્દ વાપરતો. આ કૂટ એટલે તમે જે જણાવ્યું તે હિસાબે બહુ સરસ. આજે જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.